नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है बागियों का रैला, निकाय चुनाव में खेल। मुद्दे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे रिपोर्ट। जो हमारी शहर कांग्रेस कमेटी है ना, वहाँ बोलते हैं दादागिरी के साथ टेबल ठोक के एक व्यक्ति का नाम भेजा गया पैनल में। कांग्रेस पार्टी में जो टिकट बटी है बहुत गलत बटी है, सर्वे के हिसाब से नहीं बटी है। जो सर्वे के आधार पर बटनी चाहिए ऐसा नहीं हुआ है। जो नेताओं के ये चेले हैं उनको टिकट दे दी गई है। पता नहीं क्या मोह था कि हमारे बड़े नेताओं को कि उसके या तो मैं एक तो मतलब मिडिल क्लास आदमी हूँ, वो भी कारण हो सकता है कि मैं इतना धनाढ्य नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ने अपना नुकसान जरूर किया है। बगावती तेवर दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ये वो नेता है जो कांग्रेस की जमीन मजबूत करते हैं। बूथ लेवल पर काम करने वाले आज यही नेता प्रदेश संगठन पर सवाल खड़े कर बगावत की रेल में सवार है। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से प्रदेश भर के 2 दर्जन से ज्यादा नेता बागी हो गए हैं। कांग्रेस की कलह कथा, निकाय में वही व्यथा। सभी 10 नगर निगमों में 2 दर्जन नेता बागी। अकेले रायपुर में 6 से ज्यादा नेताओं ने भरा नामांकन। कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नेता। बीजेपी में भी आधा दर्जन नेताओं का नामांकन। टिकट न मिलने से नाराज है दोनों दलों के नेता। निकाय चुनाव में नाराज नेता बिगाड़ेंगे समीकरण। कांग्रेस पिछले 2 बड़े चुनाव में उठा चुकी है नुकसान। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। टिकट के ऐलान के साथ ही इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता रूठों को मनाने की कवायद करते दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मनाया भी जा रहा है, जिसकी टिकट कटेगी स्वाभाविक रूप से नाराजगी होती है, लेकिन उसे मनाने की कोशिश होगी। और अभी तो आखिरी तक के 31 तारीख तक के समय है, जिसमें हम सब लोग बैठ के, चूँकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी है भी, तो मिलजुल के उसको ठीक कर लेंगे। लेन देन की बात तो नहीं है। जहाँ तक चेंज की बात है, परिसीमन जो हुआ वो इस तरीके से हुआ कि कई पार्षदों के वार्ड प्रभावित हो गए। तो जो सिटिंग पार्षद थे उनका हो सकता है कि क्षेत्र वो ना रहा हो जिसके वो पहले सिटिंग पार्षद थे, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत आई। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। बावजूद इसके पार्टी के नेता कांग्रेस में बगावत पर चुटकी ले रहे हैं। गुटबाजी अब सड़कों पे आ गई है। रात को 3 बजे तक कांग्रेस पार्टी रायपुर के अंदर अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, और आज यह स्थिति हो गई है कि कांग्रेस में विद्रोह जैसी स्थिति बन गई। कांग्रेस तो हमेशा असंतुष्टों की पार्टी रही है। वो देश के खिलाफ भी असंतोष व्यक्त करते हैं, प्रदेश के खिलाफ भी करते हैं, अनुसूचित जाति के खिलाफ भी करते हैं, जनजाति के खिलाफ भी करते हैं, विकास के कामों के खिलाफ भी करते हैं। तो कांग्रेस के असंतुष्ट ही कांग्रेस की नैया को डुबोएंगे और कमल फूल खिलाएंगे। निकाय के रण के लिए मंगलवार को आखिरी दिन था। टिकट न मिलने से कई नाराज नेताओं ने नामांकन कर वार्ड में मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस में खुलकर बगावत हो रही है। बागियों का रेला निकल चुका है। जो निकाय में किसका खेला बिगाड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, चुनाव आते ही कांग्रेस में कलह कथा क्यों शुरू हो जाती है? सवाल नंबर 2, निकाय चुनाव में नाराज नेता किसका समीकरण बिगाड़ेंगे? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस नेताओं की बगावत बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? ये 3 बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ही हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बीजेपी से कृष्णमूर्ति बांधी जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगी शर्मा जी। नए साल की शुरुआत थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दीपक बैच ने एक रेजोल्यूशन लिया था, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि इस बार हम आक्रामक होकर चुनाव लड़ेंगे और पंचायत चुनाव, निकाय के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है कांग्रेस का। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें सामने आना, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आना, क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? देखिए, दरअसल में नगर निकाय के चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। बड़ी तादाद में हर वार्ड से लेके पूरे नगर निकाय
है कि नगर निगम के नगर अध्यक्ष के लिए बहुत सारे लोग योग्य भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा भी होती है, और बहुत सारे लोग उसमें पिछले कुछ वर्षों से प्रयास भी करते रहते हैं। इन परिस्थितियों में आप एक बार समझ लीजिए कि एक वार्ड से एक व्यक्ति को ही टिकट दी जा सकती है, सबको टिकट दिया जाना कभी संभव नहीं होता। अब चूंकि ये व्यापक चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, बड़ी स्तर पर चुनाव होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत असंतोष अगर देखने को मिलता है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के अगर अभी आप ही ने जैसे बताया कि लगभग दर्जन भर कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को कल तक परसों तक मना लिया जाएगा। और इतने बड़े 10 नगर निगम में और 54 नगर पालिका में और इतने सारे नगर पंचायतों में अगर इस तादाद में थोड़ा बहुत असंतोष होता है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता लोग और समझदार लोग इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता शर्मा जी इससे चुनाव पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि कई सारे ऐसे नेता है, बंसल न्यूज पर ही अभी हमने खबर बताई, 35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जब इस तरह के नेता, जमीन से जुड़े नेता पार्टी छोड़ देते तो उसका असर तो पड़ता है, और कई सारे आपके कार्यकर्ता तो बागी होकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। वही बताया ना मैं, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा किसी कमरे से अगर आप एक सोफा हटाते हैं, वो जगह खाली खाली लगती है, तो अगर हमारा कार्यकर्ता कहीं बाहर जा रहा है, वो हमारे लिए, मैं ये नहीं कहता कि उनको जाने दिया जाए, वो अच्छी बात नहीं है, मगर उनको ये भी समझना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, 45 साल हो गया राजनीति में, और 45 साल की राजनीति में आज तक मुझको विधानसभा की टिकट नहीं मिली, तो मैं अब क्या पार्टी छोड़ दूं? तो सभी कार्यकर्ताओं को ये बात समझना चाहिए कि भाई पार्टी जो है योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, रणनीति के तहत टिकट का वितरण करती है। ठीक है, किसी को अगर टिकट सवाल नहीं अभी भी मिली, ये शर्मा जी समझाएगा कौन? गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार है, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे समझना चाहूंगी कि कितना फर्क पड़ता है सर इस तरह से, जब एंड टाइम पे कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े होते हैं, वो कार्यकर्ता जो पार्टी को पार्टी बनाते हैं, और इस तरह से जब वो साथ छोड़ देते हैं या हताश हो जाते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है सर? कितना छत्तीसगढ़ की राजनीति में, खासकर कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में दो ही बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा है, और दोनों का जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है गांव-गांव तक और शहर के हर कोने में, हर वार्ड तक है, और इसमें कई निर्दलीय संख्या भी काफ़ी अब बढ़ रही है। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे पार्षद जो पहले, मैं देख रहा हूँ कि 2-3 ऐसे पार्षद भी बागी हुए हैं जो पहले लगातार अपने वार्ड से चुनाव जीतते रहे हैं, तो उसका एक बड़ी वजह मुझे एक समझ में आ रही है कि जो परिसीमन में जो वार्डों की सीमा बदली है, उसके हिसाब से पार्टी ने आकलन किया होगा और अब नए कैंडिडेट को अवसर दिया होगा। मुझे लगता है दूसरी बात यह है कि नए लोग को अवसर देना इसलिए भी ज़रूरी है कि नगर निगम का जो चुनाव होता है, ये खासतौर पर कारपोरेटर के चुनाव में कारपोरेटर जब कोई व्यक्ति बनता है तो उससे जनता ये उम्मीद रखती है कि सुबह 6 बजे उसके गली की नाली की सफाई से लेके सोने तक, बिजली लाइट की समस्या तक, हर चीज़ पे उनका पार्षद खड़ा रहे। यानी बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जूझने वाला काम है और हमेशा एक्टिव रहने वाला और बहुत थकाने वाला ये कार्य है, मतलब सबसे ग्राउंड लेवल का काम करना चाहिए इसको। तो मुझे लगता है इस पर नए लोगों को अवसर देने से यूथ अगर इसमें आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पहले भी इस बात की वकालत किया हूँ, ये जो चुनाव रहता है कारपोरेटर्स का यूथ का होता है, जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, संघर्ष करने जूझता है अपने वार्ड के लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति को अगर मौका मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जिनका अपना वोट बैंक है, जिनके अपने बड़े समर्थकों का ग्रुप है, अगर वो बागी होंगे इस तरह से तो निश्चित तौर पर पार्टी को असर पड़ेगा, उस वार्ड का चुनाव प्रभावित होगा। और चूंकि मेयर और अध्यक्ष के इलेक्शन तो डायरेक्ट हो गए हैं तो उस पर तो इसका असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, स्थानीय तौर पे इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और भाजपा में भी कई बागी हो रहे हैं तो भाजपा को भी उन वार्डों में नुकसान हो सकता है जहाँ पे पुराने सीनियर पार्षद या पुराने कार्यकर्ता अगर बागियों के चुनाव लड़ने मैदान उतर रहे हैं। द्विवेदी जी की किसका समीकरण बिगड़ रहा है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक है। आपका स्वागत है बांधी जी बंसल न्यूज में।
बगावती तेवर इधर देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस में, तो बीजेपी में भी कोई कमी नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता आपके भी बागी हुए। सर, आप क्या कुछ कहेंगे, कितना फर्क पड़ता है? देखिए, लेकिन आप आधे दर्जन मतलब 6 ठो, 6 में कितने पार्षद की संख्या देख लीजिए आप। अब उनके पार्षदों की संख्या में तुलनात्मक जब बातचीत करेंगे अस्मिता जी, तो ये किस पार्टी का किस तरीके से संस्कारित चलता है और कांग्रेस जिस तरीके से संस्कारों में चल रही है, सबका उदाहरण है। आज तुलनात्मक दृष्टि से हम बातचीत करेंगे, कहीं न कहीं ये जो बगावती तेवर जो अपनाया गया है और जहाँ से संस्कार रहते हैं, वो इस बगावती तेवर समझते हैं, अपने लीडरशिप को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करके वरिष्ठों के सुझाव से वो कहीं न कहीं समझौता करके अपने आने वाले कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात भी करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बगावती तेवर का जो तुलनात्मक उदाहरण मिलेगा, ये कांग्रेस जैसा नहीं है कि यहाँ पे मारा मारी, अपने नेताओं के पुतले दहन करना, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिला हुआ पूरे प्रदेश में। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुतला दहन कर रहा होगा, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं उसके पुतला दहन शुरू हो जाता है नेताओं के। तो ये बगावती तेवर के भी बहुत डिफरेंस मायने रखते हैं और उनकी संस्कार और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार यही है और इसी को आज छत्तीसगढ़ और पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो गांधी जी ने एक नई बात कही है शर्मा जी, बगावती तेवर में भी डिफरेंस होता है। यानी उनका कहने का मतलब है अगर बीजेपी से कोई बगावत करता है तो अंदर की अंदर ही रहती है बात, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई बगावत कर लेता है तो पुतले दहन शुरू हो जाते हैं। सर, आपका जवाब चाहूंगी इस पर। देखिए, ऐसा है कि सुकमा में पूरे के पूरे लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के भाई सहित भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब इसको क्या कहेंगे आप? अरे भाई, बगावत होता है चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे कांग्रेस पार्टी। और ये निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि इसको मैं भारतीय जनता पार्टी का आलोचना के रूप में नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। विधायक की सीट 90 है, लोकसभा में 11 सीट है, उसमें जो चुनाव होता है वो लिमिटेड होता है, वो पार्टियों के चुनाव। ये जो नगर निकाय के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं के चुनाव है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो। और निश्चित रूप से एक वार्ड में व्यक्ति जो है अपने आप को सुरेंद्र शर्मा जी, आप आश्वस्त है कि अच्छी खासी जीत होने वाली है आपकी? आपको इतना ज्यादा पार्टी को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बागी हो जाए, कोई अलग से चुनाव लड़ ले? नहीं, देखिए, बागी होने, मैंने कहा ना, बागी होने से फर्क पड़ता है और हम उसको बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इधर उधर क्यों जाए, मगर निश्चित रूप से आपको मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, थोड़ा सा इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा सुरेंद्र जी। अभी चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष है आपकी पार्टी से, उनका बयान सामने आया जो काफी सुर्खियों में और सबको सुनने में थोड़ा तो अजीब लग रहा है, क्योंकि जहां अभी आपके पास एक मजबूत स्टैंड है, अच्छी खासी पकड़ है आपके निकाय में, और अभी वो कह रहे हैं हम तो 6 सीटें जीत कर भी खुश हैं। ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पिछले चुनाव में ही देखिए, रायपुर जहां तक प्रश्न है, पिछले 15 साल से हमारी सरकार है। पिछले दफा 10 नगर निगम में हमने चुनाव जीता था, सारे चुनाव। तो बात है कि फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं इतने बड़े नेता जब ऐसे कहते हैं? अब भाई, वो ऐसे बड़े नेता हैं, उनका आकलन होगा, मगर मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और सुरेंद्र शर्मा जी, ये बात तो है, कांग्रेस तो है ही मजबूती में, भले ही लोकसभा या विधानसभा में जो कुछ भी परिणाम हुआ हो, लेकिन जमीनी लेवल पर अगर हम देखें, क्योंकि जमीनी लेवल पर ये सब मुद्दे मोदी का चेहरा काम नहीं आता, कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। क्या चैलेंज है आपके लिए? बांधी जी, आप जी बांधी जी से पूछा है मैंने सवाल। हाँ, एक बार रिपीट करिएगा। आप भले ही लोकसभा जीत गए हो, भले ही विधानसभा जीत गए हो, लेकिन ये जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसमें अभी भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, तो क्या चैलेंज है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास के साथ काम कर रही है, सरकार की योजनाओं के साथ काम कर रही है, जो गरीबों के हित में विभिन्न निर्णय किए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आप नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बजट अलॉट नहीं होते। बिलासपुर का समझ लीजिए, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, इन पैसों का भी
समुचित उपयोग नहीं किया। पूरी जनता ने देखा है ये बदलाव आए। कई जो नगर पंचायत इलाके में है, इनके पैसे के बजट नहीं जाते थे, लेकिन अभी इस साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीब लोगों के लिए भी आवास की बातचीत किया, पानी की बातचीत किया, मूलभूत सुविधाओं की बातचीत किया और बहुत बजट ऐलान जो भारतीय जनता पार्टी पर इन कारणों से बहुत विश्वास कर रहे हैं। तीसरा है कि आप देख लीजिएगा इसको रायपुर में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे प्रदेश के नगर निकाय के क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में। सुरेंद्र शर्मा जी, कई सारे मूलभूत मुद्दे उन्होंने गिना दिए हैं और कहीं ना कहीं डिलीवर भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शक्ति प्रदर्शन में विधायक आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, ये कांग्रेस के लिए चैलेंज नजर आ रहा है? निश्चित रूप से कोई चैलेंज नहीं है। आप एक बात बताइए मेरे को कि झारखंड से लोग आकर के गोली चला दिए रायपुर में पहली बार, सरेआम लूटपाट हो रही पहली बार, रोज चाकूबाजी हो रही पहली बार, चोरियां हो रही पहली बार, जिन सड़कों का इन्होंने मरम्मत किया उसका तो 2 बार सरकार किसकी है सर? ये जो मेयर कौन है रायपुर के? कांग्रेसी मेयर तोड़ के हाथ में थोड़ी होता है। लॉ एंड कानून व्यवस्था का मामला सरकार के जिम्मे होता है। ये सरकार का लिटमस टेस्ट होगा। इसके अलावा एक बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो मेयर थे, कांग्रेस की जो सरकार थी, आप बहस कर लेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में नेशनल क्राइम ब्यूरो में पूरे कितने अपराध होते थे अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति। इस तरीके शहरी इलाकों में तरह तरह के किस्म के तालिबानी स्टाइल में अपराध होते थे। इसकी तुलना कर लीजिएगा इस 1 साल के अंदर जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी ने जिस कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना, वो निश्चित तौर पर आपके कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर भी आगे है शर्मा जी। पर आप राजनीतिक दृष्टि से बात कर, अभी तो ये अपराध वाला विषय नहीं है। हम नगर पंचायत में कांग्रेस जो है और भारतीय जनता पार्टी है, अपना परफॉर्मेंस किस आधार पर देने वाला है, कैसे बगावती तेवर है, इस जीत के क्या मुद्दे रहेंगे, ये एक विषय है। और आप शहरी इलाकों में अपराध की श्रेणियों के आधार पर जीतना जा रहा हम। ठीक है, तो सुरेंद्र शर्मा जी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कांग्रेस तो उठा रही है, पर क्या आप ये डिलीवर कर पाएंगे जनता तक? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं गारंटियां पूरी हो रही है, सबको लाभ मिल रहा है और बीजेपी भी अलग ही मोड में है। नहीं, सुनिए ना, आप एक बात बताइए, एक नागरिक हैसियत से सोचिए या गंगेश जी सोचे, किसी भी शहर में रहने में सबसे पहले व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी बेटी अगर कहीं गई है रात को तो सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसके अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसकी धन संपत्ति की सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है ये मुद्दा नहीं है, हमने 1000 रुपए बहनों को दे दिया है महतारी बंधन योजना के अंतर्गत, या हम किसी को चावल दे रहे हैं, ये मुद्दे इसके नहीं आधार पे हमको लेकिन मिल जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में होने वाले चुनाव में ये, मगर एक नागरिक की हैसियत से मैं सोचता हूँ कि मेरे शहर में शांति हो, मेरे शहर में मूलभूत जरूरतों से हो रही है, सुरक्षित रहे, मेरे शहर के लोग जो है निश्चिंत होकर के आना जाना कर सके। विधानसभा में पर हमने परिणाम देख लिया ना इसका सर, ये तमाम मुद्दे विधानसभा में भी थे। जिस तरह से गांधी जी कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, उसमें अलग मुद्दे होते हैं और वही मुद्दों को लेकर जनता वोट डालती है। तो आप किस तरह से डिलीवर कर पाएंगे? पार्षद, अगर आपकी पार्टी का एक पार्षद चुनाव लड़ता है और उसे टिकट नहीं मिलता, उसे रिपीट नहीं किया जाता, वो बागी हो जाता है, वो अलग से चुनाव लड़ता है, तो क्या ये दोनों ही पार्टियों के लिए चैलेंज नहीं है? द्विवेदी जी समझाइए थोड़ा सा जो बागी प्रत्याशी है वो किसका समीकरण बिगाड़ेंगे इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे जिस पार्टी से बगावत कर रहे हैं उस पार्टी का समीकरण तो स्वाभाविक रूप से बिगड़ेगा और दूसरी पार्टी को उसका फायदा होगा। लेकिन चूंकि देखिए इस बार परिसीमन हुआ है, कई सारे वार्ड ऐसे हुए जिनमें कई पार्षदों की सीमाएं बदली हैं और इसलिए मुझे लगता है कि अगर बगावत भी हो रही तो उसे समय रहते सुलझा लिया जाए और नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैं लोकसभा का ही उदाहरण दूंगा, जो लोकसभा में जिस तरह से मोदी जी ने जो बड़े नेताओं को की क्रॉस कटिंग की और नए लोगों को अवसर दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नया बनाया, यहाँ पे नया मुख्यमंत्री बना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नए एकदम फर्स्ट टाइम विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरह के प्रयोग राजनीति में होते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि
रिफ्रेशमेंट आता है। और जो एक मैं ये नहीं बोलता कि पुरानी पीढ़ी कहीं पे बायस्ड हो गई या कमजोर हो गई या कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है नए लोग अवसर देने से ये होता है कि एक नई विजन, नए सोच के साथ नया नेता आता है और उस सरकार को चलाता है। ऐसे में पुरानों को कैसे निश्चित तौर पर, मना कर खास तौर रखें? पर मैं एक बात कहना ये चाहूंगा, किसका काम होता है सर? मैं ये भी समझना चाहूंगी, राजनीति में अगर आप नए लोगों को मौका देते हैं तो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको अगर उनकी भावनाएं आहत होती है तो उन्हें एकजुट करके रखना है किसका काम होता है? पार्टी का काम होगा। निश्चित तौर पर पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इनसे मान मनोबल की करना चाहिए, बल्कि टिकट घोषणा होने के पहले ये सारी चीजें हो जाना चाहिए। जो टिकट घोषणा में लेट हुई थी उसमें सामान्य तौर पर मीडिया के लोग यही आकलन कर रहे थे हम लोग, क्योंकि लगातार गुटबाजी का आरोप बीजेपी लगाती है और जब इस तरह से सामने आते हैं कि ये बागी हो रहा है वो बागी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आरोप सिद्ध साबित होते हैं। निश्चित तौर पर इसे समय रहते इस पे काम हो जाना चाहिए था। और जो लेट हुई है इस बार टिकट डिक्लेयर करने में दोनों ही पार्टी में, तो उसमें यही समझा जा रहा था कि ये मानव मनोबल का दौर चल रहा होगा। निश्चित तौर पर कई लोग असंतुष्ट होते हैं, कुछ नए लोग उसमें एंटर करना चाहते हैं, वो भी कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें नेताओं को आगे आना चाहिए। अभी भी समय है नाम वापसी का, तो इस बीच में अगर वो जितने ज्यादा बागियों को संतुष्ट करके अपने साथ मिला लेंगे उतना अच्छा उस पार्टी के लिए रहेगा। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शहर की सरकार। जी सुरेंद्र शर्मा जी, 30 सेकेंड है आपके पास और अभी भी थोड़ा बहुत समय है, क्या आप मना लेंगे रूठों को? क्योंकि समीकरण तो ये बिगाड़ेंगे, निश्चित है। निश्चित रूप से मना लेंगे। हमारे घर के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और कई बार किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। राजनीति महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षी होती है, अपने सपने होते हैं और वो पूरा होने पर एक निराशा की स्थिति जरूर पैदा होती है। मगर निश्चित रूप से हमारे पार्टी के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से हम तो आग्रह करेंगे कि किसी तरह का बगावत न करें, पार्टी के अनुशासन में रहते हुए पार्टी के साथ काम करें। पार्टी के साथ अगर बने रहेंगे तो आने वाले समय में कामनाएं हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आप तो काफी सीनियर लीडर है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा सा बातचीत करें और जो आपके क्षेत्र से अगर रूठ गए हो उन्हें भी मनाने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत समय तो है ही। गांधी जी, आपके लिए भी यहाँ पर अगर चैलेंज कम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उधर से अगर वो निर्दलीय लड़े तो आपकी भी क्रॉस कटिंग होगी, आपके भी वोटों पर असर होगा। ऐसे में आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या कुछ रणनीति है? अस्मिता जी, अगर मैंने कहा ना पहले भी कि तुलना कर लीजिए, कांग्रेस की जो संस्कार है वो दिल्ली से चल करके आती है और उनके संस्कारों में जब जमीन में आती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये आज हमने देखा कि कांग्रेस जो नामांकन भरने में रैली तक के जुटा नहीं पाते, इतने असमर्थ और बेबस नजर आते हैं ये लोग, क्योंकि इसका मतलब आपको फायदा मिलने वाला है, आप ये कह रहे हैं। जो संस्कार है वो विषय है ना। अब इसके नेचर, इनके जो राजनीति में इनके अंतर्द्वंद रहेंगे, इनके बीच में ही तालमेल नहीं रहेगा, उसका जो भारतीय जनता पार्टी। चलिए बांदी जी, शर्मा जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कोई निराश होकर पार्टी छोड़कर ना जाए। ये वही कार्यकर्ता है जो बीजेपी को बीजेपी बनाते हैं, कांग्रेस को कांग्रेस बनाते हैं। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव कुछ ही दिनों बाद है और ऐसे में बागियों का दौर भी शुरू हो गया है। कई सारे नेता नाराज है टिकट ना मिलने को लेकर, तो कई सारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वैसे में इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, क्या समीकरण बिगड़ते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे दिखेगा काले साम्राज्य के अब खुलेंगे राज। खास बुलेटिन प्राइम टाइम में।